गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? क्या ऑडियो क्लियर है? ये स्क्रीन आपको दिख रही है? ये स्क्रीन क्या आपको दिख रही है? क्या मेरी ऑडियो क्लियर है? कह रहे हैं ऑडियो नहीं आ रही है सर। आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है क्या? आ तो रही है। आ तो रही है सर ऑडियो। सर ऑडियो आ तो रही है।
आ तो रही है, बैटरी लग रहा है, चेंज कर दीजिए। अब आने लगी होगी एकदम से। हाँ आ रही है, आ रही भैया, आवाज आ रही है, क्यों परेशान करते हो। ठीक है, तो बात कर रहे थे कोर्स ऑफ द डे की। आज का कोर्स ऑफ द डे टीजीटी इकोनॉमिक्स का है। 11 तारीख की डेट के लिए एक्टिव है, 699 ये बैच मिल जाएगा और ये सुविधाएं आपकी हैं। टीजीटी इकोनॉमिक्स का कोर्स ऑफ द डे है। इसके बाद सर आपको पता है कि नवरात्रि ऑफर चल रहा है। आज आखिरी दिन है नवरात्रि का, 9 दिन हो गए, 9 दिन जो है आज पूरे हुए नवरात्रि के। आज आखिरी दिन है और आज के दिन भी ये ऑफर आपका स्पेशल ऑफर वैलिड है। क्या है सर, 2 बैच है। एक स्वतंत्रता बैच है जो 1 ईयर की वैलिडिटी वाला बैच है, और एक फाउंडेशन लक्ष्य फाउंडेशन बैच है, ये 2 ईयर की वैलिडिटी वाला बैच है सर। स्वतंत्रता बैच में अगर पीजीटी में एडमिशन लेते हैं, सभी विषय उपलब्ध हैं, सभी विषय उपलब्ध हैं। अगर आप बायोलॉजी के हैं तो बायोलॉजी भी उपलब्ध है, और इसके अलावा और भी बाकी सारे विषय उपलब्ध हैं। अगर पीजीटी की लेते हैं आप तो 501 रुपये स्वतंत्रता बैच में, और टीजीटी लेते हैं तो 501 रुपये स्वतंत्रता बैच में छूट है। और इसके अलावा अगर आप लक्ष्य फाउंडेशन बैच से जुड़ते हैं तो इसमें 1001 रुपये की छूट है। ये 2 नंबर दिए गए हैं, 9628959237, 8318489291। ये 2 नंबर पे आप संपर्क करके जोड़ सकते हैं सर। ठीक बात है, ठीक बात है क्या। आइए सर, आज की कहानी शुरू की जाए सर, पैकेजिंग शुरू की जाए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। आइए सभी लोग, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स शुरू किया जाए। बायोलॉजी का कब आएगा विशाल जी पूछ रहे हैं। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, लक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों बैच आ चुके हैं। ठीक है, बायोलॉजी में भी ये बैच आ चुका है। बायोलॉजी में आपको डॉक्टर सुमंत सर और डॉक्टर सिन्हा सर आपकी तैयारी करवा रहे हैं बैचेस में। डॉक्टर सुमंत सर और डॉक्टर सिन्हा सर आपकी तैयारी करवा रहे हैं। इसके बैच बायोलॉजी के भी आ गए हैं, सभी विषय के आ गए हैं। ठीक है, हम अपनी कहानी पे बहरहाल आते हैं सर। हमको पैकेजिंग पढ़नी है सर। क्या सभी लोग तैयार हैं तो शुरू किया जाए। क्या बातचीत खत्म हो गई है तो शुरू किया जाए भैया, पैकेजिंग शुरू की जाए। पैकेजिंग शुरू कर दें क्या सर। आपको एक लाइन पता है, मैं लिख भी देता हूं, ये आपको पता है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट base pair is 3.4 angstrom और 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, 0.24 नैनोमीटर। ठीक है सर, आपको ये पता है कि 2 एडजेसेंट बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 3.4 आंगस्ट्रॉम होता है। 3.4 आंगस्ट्रॉम को आप नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं। नैनोमीटर में लिखेंगे तो 0.34 नैनोमीटर आएगा। नैनोमीटर का मतलब सर 0.34 इंटू 10⁻⁻9 है क्या, 10⁻⁻9 है। अगर मैं इस नैनोमीटर को अच्छे से लिखूं मीटर्स में, तो क्या इतना बड़ा डीएनए का
दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर मीटर में बात करेंगे तो क्या इतना आएगा, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक बात है। अब आपको पता है कि ह्यूमंस में, आपको पता है कि ह्यूमंस में आपको सर पता है ह्यूमंस में जो डिप्लॉयड कंटेंट होता है, डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट है, वो कितना है सर? ह्यूमन का डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट कितना है? 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। और ये डिप्लॉयड की बात किए हैं, यानी 2n की बात किए हैं। तो क्या ह्यूमन के डीएनए 2n की अगर बात करेंगे तो क्या 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं ह्यूमन के डीएनए में? ठीक बात है। बेसिक बिल्कुल समझिए। पहली चीज कह रहा हूं कि दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है सर? ये नाइट्रोजन बेसिस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है सर? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसी को 0.34 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। अगर मीटर में लिखूंगा तो 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर लिखूंगा। ठीक बात है। इसके बाद सर ह्यूमन का जो 2n है, डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट है, वो कितना है सर टोटल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का? 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड पेयर। ठीक है। अब आपको पता है कि अगर 6.6 इंटू 10⁻⁹ और डीएनए को इसमें लपेटना है अपने को, यानी कि ये जो पीछे डाटा आया था ये वाला, इसको यहाँ इंटू करा देंगे 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल करके आएगा सर? 2.2 मीटर निकल करके आएगा। ये कितना निकल करके आएगा? 2.2 मीटर निकल करके आएगा। इतना बड़ा कौन है? लेंथ है सर ये डीएनए की। ये क्या है सर? लेंथ है डीएनए की। ठीक बात है। ये क्या है सर? लेंथ है डीएनए की। मैं बोल रहा हूं आपसे, हम लोग पैकेजिंग पढ़ रहे हैं, पैकेजिंग में मैं बोल रहा हूं कि दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, यानी कि अगर डीएनए में अगर मैं डीएनए ड्रॉ करूं, अगर डीएनए ड्रॉ करूं तो ये बेस पेयर्स आते हैं। ये शुगर फास्फेट बैकबोन है। ये क्या है सर? शुगर फास्फेट की बैकबोन है। और नाइट्रोजन बेसिस प्रोजेक्टेड इनसाइड्स होते हैं। इसी दो नाइट्रोजन, जैसे ए आएगा अंदर के तरफ, यहाँ क्या आएगा? टी आएगा, ये जी आएगा, ये सी आएगा। इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ, एडजेसेंट दो बेस पेयर के बीच का 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है सर। मीटर में इतना होता है सर। तो अगर लेंथ निकालेंगे ह्यूमन कंटेंट की, अगर सिर्फ निकालें तो कितने बेस पेयर होते हैं? 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। इसमें जो है 0.34 इंटू 10⁻⁹ को क्या करेंगे सर? इंटू कर देंगे। तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर करेंगे तो डीएनए की लेंथ निकल करके आएगी 2.2 मीटर्स। ठीक बात है। डीएनए की लेंथ निकल करके आ गई सर। ठीक बात है, 2.2 मीटर्स निकल करके आ गई। यानी कि ये देख सकते हैं आप डीएनए है। ये क्या है? डीएनए है सर। ये 2 मीटर का 2.2 मीटर की लेंथ का बड़ा सा डीएनए है। ये देखिए आप डीएनए देख सकते हैं, यहाँ से अगर शुरू, इसमें ट्विल करके लपेटा हुआ ये डीएनए है। ये डीएनए है सर। ये 2 मीटर का इतना बड़ा सा, ये देखिए ये डीएनए 2.2 मीटर का डीएनए आपको लेकर के आया हूँ सर। ये 2.2 मीटर का क्या है? डीएनए है सर। ठीक बात है। ठीक बात है। इतना बड़ा डीएनए है सर। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा कि सर न्यूक्लियस की लेंथ कितनी होती है? न्यूक्लियस की जो लेंथ होती है इज अप्रोक्सीमेटली, वो रेंज की एक होती है, अप्रोक्स
10⁻⁻6 मीटर्स। इसकी जो लेंथ होती है न्यूक्लियस की, आपको पता है यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस की जो लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻6 होती है। न्यूक्लियस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है सर? 10⁻⁻6 के रेंज की होती है न्यूक्लियस की लेंथ। अब 10⁻⁻6 के लेंथ की न्यूक्लियस की रेंज है, यानी मैं कह सकता हूं सर न्यूक्लियस इतना बड़ा सा होगा, न्यूक्लियस कुछ इतना बड़ा सा होगा। अब इतने बड़े न्यूक्लियस में हमको इतना बड़ा डीएनए लपेटना है। ये देख रहे हैं आप, इतना बड़ा जो डीएनए है 2.2 मीटर का, 2.2 मीटर का ये जो डीएनए है, इस 2.2 मीटर के डीएनए को इतने बड़े न्यूक्लियस में अपने को लपेटना है सर। कैसे लपेटेंगे? इसी को लपेटने की प्रोसेस को कहते हैं पैकेजिंग। यही करेंगे हम पैकेजिंग में कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड डीएनए क्या होगा? रैप होगा सर। ये एक टर्न रैप हो गया सर, और फिर ये सर 2 टर्न रैप हो गया सर। ये 2 टर्न आपको रैप होता हुआ दिखेगा। इसी पर ऐसे ऐसे हम क्या करते जाएंगे, न्यूक्लियस पे डीएनए को लपेट देंगे। बाद में डीएनए जब पूरा लपेटा जाएगा न्यूक्लियस में तो इस तरीके से आ जाएगा इस पे। ये हो जाएगी पैकेजिंग, न्यूक्लियस पर डीएनए की पैकेजिंग हो जाएगी। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं सर, ये तो डीएनए के लपेटने का तरीका आप बता रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की साइज छोटी होती है, डीएनए 2.2 मीटर के लेंथ का है, अपने को पैकेजिंग करनी है। एक बात यहां पर आती है कि सर पैकेजिंग जब करेंगे तो एक बात ये समझ लें कि ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए, ड्यू टू acidic nature of DNA, it will bind with basic proteins। डीएनए अपने को पता है एसिडिक नेचर का होता है सर, किसकी वजह से होता है? फास्फेट का जो ग्रुप लगा हुआ होता है, जो न्यूक्लियोटाइड में एक तरफ फास्फेट का ग्रुप लगा हुआ होता है, इस फास्फेट के ग्रुप के वजह से 2 चीजें होती हैं, एक डीएनए नेगेटिवली चार्ज हो जाता है सर, और एक एसिडिक हो जाता है। तो अब डीएनए एसिडिक है, क्वाइल्ड कर देंगे उसको, एसिडिक है तो सर बाइंड किससे करेगा? बेसिक प्रोटीन अगर मिल जाएगा, बेसिक प्रोटीन्स अगर मिल जाएंगे तो बाइंड की प्रोसेस आसान हो जाएगी। एसिडिक वाला बेसिक के साथ में कंपेयर कर लेगा, दोनों बाइंड कर जाएंगे। ठीक बात है सर, ठीक बात है सर, ये भी बात ठीक है सर। ये 2 तरीके के बेसिक प्रोटीन होते हैं। ये जो बेसिक प्रोटीन है ये 2 तरीके के प्रोकैरियोट में अलग होते हैं, यूकैरियोट में अलग होते हैं। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो पॉलीअमीन ये कहां होता है सर बेसिक प्रोटीन? प्रोकैरियोट्स में। और अगर हिस्टोन है तो कहां है सर? हिस्टोन बेसिक प्रोटीन कहां होता है सर? यूकैरियोट्स में होता है। ठीक बात है। अगर पॉलीअमीन है, पॉलीअमीन बेसिक प्रोटीन है तो प्रोकैरियोट्स में होगा सर, हिस्टोन है तो यूकैरियोट में होगा सर। पी से पॉली, पी से प्रोकैरियोट याद हो जाएगा, और हिस्टोन वाला कहां होगा? यूकैरियोट में होगा। ये 2 तरीके के बेसिक प्रोटीन अपने को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में देखने को मिलते हैं सर। ठीक बात है, ठीक बात है सर, यहां तक भी बातें ठीक है सर। तो हेडिंग डालिए, सबसे पहले डीएनए की पैकेजिंग यूकैरियोट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले डीएनए की पैकेजिंग यूकैरियोट्स में पढ़ते हैं। ये सर डीएनए बना रहे हैं आप, ये सर डीएनए बना रहे हैं आप, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है सर। ये डीएनए है सर, इसमें बेस पेयर्स होंगे सर। ठीक है, ये क्या है सर? एसिडिक मीडियम है, ये एसिडिक है सर। ठीक बात है। ये जुड़ेगा किससे सर? हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड करेगा। हिस्टोन प्रोटीन जो हैं
प्रोटीन्स क्या होते हैं आपको पता है, अमीनो एसिड का ग्रुप है प्रोटीन। इसमें कुछ एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं तो एसिडिक प्रोटीन हो जाता है, कुछ बेसिक अमीनो एसिड है तो बेसिक प्रोटीन्स हो जाएगा। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये बेसिक प्रोटीन है, ये बेसिक नेचर का है सर। ये क्या है, बेसिक नेचर का है सर। क्यों बेसिक नेचर का है, रिच इन टू बेसिक प्रोटीन्स, दो बेसिक प्रोटीन्स में रिच करता है। दोनों के नाम आप मुझे बता दें, दोनों के नाम आप मुझे बताएं। एक होता है सर लाइसिन, एक होता है सर लाइसिन, और एक होता है सर आर्जिनिन, एक होता है आर्जिनिन। ठीक है, ये क्या है सर, डीएनए का मॉलिक्यूल है। ये कैसा मॉलिक्यूल है, एसिडिक मॉलिक्यूल है। ये सर एसिडिक मॉलिक्यूल है, इसकी पैकेजिंग करनी है तो बेसिक वाले के साथ में करेगा सर। हिस्टोन प्रोटीन जो हैं ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं सर। ये दो प्रोटीन्स में रिच होते हैं, एक लाइसिन में और एक आर्जिनिन में। ये दो बेसिक प्रोटीन्स हैं जिसमें जो हिस्टोन के अंदर भर भर के पाया जाता है। हिस्टोन के अंदर दो बेसिक प्रोटीन बहुत भर भर के पाए जाते हैं जो कि इसको बेसिक नेचर हिस्टोन प्रोटीन को भी प्रोवाइड करते हैं। ये दो कौन है, एनसीईआरटी में दिया है, एक लाइसिन सर, एक आर्जिनिन सर। ठीक है, एक लाइसिन दिया है, एक आर्जिनिन दिया है। ठीक है सर, हिस्टोन प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, हिस्टोन प्रोटीन की बात की जाए तो हिस्टोन प्रोटीन 5 तरीके के होते हैं सर। हिस्टोन प्रोटीन 5 तरीके के होते हैं। पहला सर होता है H1 हिस्टोन। दूसरा होता है सर H2A। फिर सर एक आता है H2B। फिर सर आता है एक आता है सर H3 और एक आता है सर H4। ये 5 तरीके के क्या होते हैं सर, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। यहां पर थोड़ा सा समझें, इसकी 2 यूनिट होती है, इसके 2 यूनिट होती हैं। थोड़ा सा रंग भरा जाए सर। ये सर 2 यूनिट है। किसकी, H2 की। ऐसे 2-2 यूनिट इन चारों की होती है, चारों को बना लिया जाए। ऐसे ही सर 2 यूनिट इसकी भी होगी। ठीक है सर, हिस्टोन के कितने तरीके बताए आपको, हिस्टोन 5 तरीके के होते हैं।
हिस्टोन 5 तरीके के होते हैं और 4 जो हैं, एक H2A, एक H2B, एक H3 और एक H4, इसके 2-2 यूनिट एक के होते हैं, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं तो 8 हो जाएंगे। 2 इसका होगा सर, 2 इसका होगा सर, 2 इसका होगा सर, 2 इसका होगा सर। तो हिस्टोन प्रोटीन कितने हो गए सर? 8 हो गए सर। कौन वाले? जो अंदर न्यूक्लियोसोम में बनाएंगे, जो कॉम्पैक्ट यूनिट बनती है उसमें 8 होते हैं सर। ठीक है, इन 4 मॉलिक्यूल्स को, ये जो 4 मॉलिक्यूल्स मैं बनाया आपको हिस्टोन के, कौन कौन? 8 मॉलिक्यूल बेसिकली बनाया। H2A का 2, H2B का 2, H3 का 2 और H4 का 2। जब इसको बाइंड करेंगे, जैसे ये एक मान लीजिए ऐसा है, एक ऐसा है, ऐसे 8 आएंगे, 4 नीचे आएंगे, 4 ऊपर आएंगे। जब 4 नीचे आएंगे, 4 ऊपर आएंगे, आप ये देख सकते होंगे 1 2 3 और एक पीछे की तरफ रहेगा, जो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं आप लेकिन समझ पाएंगे। एक तो यहां रहेगा, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, और एक इसके पीछे वाली साइड रहेगी। अगर मैं जो है ये अगर बोलूं आपसे तो आप बोलेंगे सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और एक जो आपको नहीं दिख रहा है पीछे है वो चौथा वाला है। इस तरीके से दिखाऊंगा तो दिखेगा आपको। तो ये होता है ऑक्टामर। ऐसे नीचे 3 और एक पीछे, तो 4 ऊपर 4 नीचे, ये मिला करके क्या बनाते हैं? ऑक्टामर। ये होता है सर हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक बात है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात चल रही है सर, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं सर। हिस्टोन प्रोटीन 5 तरीके का बताया, एक H1 बताया, एक H2A बताया, एक H2B बताया, एक H3 बताया और एक H4 बताया, और इन दोनों के 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं। H1 को छोड़ दीजिए, H2A, H2B, H3 और H4 ये मिलकर के हिस्टोन का ऑक्टामर बनाएंगे। कॉम्पैक्ट यूनिट है जिसको न्यू बॉडी भी कहते हैं। इसमें एक पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट लिखिए सभी लोग, क्या लिखेंगे? द कॉम्पैक्ट यूनिट, the compact unit is called, ये जो कॉम्पैक्ट यूनिट होती है इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसको सर न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इसके बाद सर यहां जो हिस्टोन का ऑक्टामर बनाया हूं सर, these four histones are called, these 4 histones are called new bodies, या इसी को और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। सर न्यूक्लियोसोम बना दीजिए अब सर। अब न्यूक्लियोसोम बना दीजिए सर। न्यूक्लियोसोम जब बनाएंगे तो ये इस तरीके से मैं न्यूक्लियोसोम बना रहा हूं। यहां सर H2B, ठीक बात। फिर सर H3 आएगा, H3, H4 और H2A। ये क्या है सर? ये क्या है सर? ऑक्टामर है। अब देखिए कैसे ऑक्टामर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो यहाँ पर 2-2 मॉलिक्यूल बना करके ले आया गया था, ये मैं बोला इस तरीके से अरेंज होंगे, ये 4 नीचे 4 ऊपर आएंगे, और जब इस तरीके से बनेगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऑक्टामर। ये क्या दिखेगा सर? ऑक्टामर। ये आप समझिए सब कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, ऑक्टामर हैं। ये क्या है? ऑक्टामर है। इसमें दोनों 2-2 मॉलिक्यूल 4 बेसिक हिस्टोन के हैं सर। ठीक बात है,
ठीक बात है। अब आपको पता है कि ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है सर। ये हिस्टोन जो है ये क्या है सर, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसका जो आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है सर, ये कैसा रहेगा सर, पॉजिटिवली चार्ज रहता है। ठीक बात है सर, पॉजिटिवली चार्ज हो गया सर। अब आपको पता है इसके ऊपर किसको लपेटना है अपने को, इसके ऊपर अपने को डीएनए साहब को लपेटना है। इसके ऊपर अपने को डीएनए को लपेटना है। आपको एक चीज और पता है कि डीएनए कैसा होता है सर, डीएनए नेगेटिवली चार्ज रहता है। फास्फेट के वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज रहता है। तो इसके सरफेस पर ऑक्टामर के पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए क्या है सर, नेगेटिव चार्ज है, बड़े आराम से रैप हो जाएगा। ठीक बात है। इसमें एक चीज और अपने को सीखनी है, यहां पर इस तरीके से आता है, ये क्या है सर, ये H1 हिस्टोन है। ये क्या है सर, ये H1 हिस्टोन है जो अलग से लगा रहता है, लिंकेज जिसको कहते हैं। अब ये डीएनए ऐसे आएगा, ये डीएनए ऐसे आएगा लिंकर से होते हुए, और इसके ऊपर एक टर्न मारेगा। ठीक है, एक टर्न मारेगा और दूसरा टर्न मारेगा और फिर चला जाएगा। ये इस तरीके से क्वाइल होता हुआ आएगा डीएनए। ठीक है, इस तरीके से डीएनए आएगा, नेगेटिवली चार्ज है, ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज है। इस तरीके से डीएनए आएगा और इस पे एक चक्कर मारेगा सर, दूसरा चक्कर मारेगा सर, और फिर निकल जाएगा H1 से होते हुए, हिस्टोन से होते हुए। ठीक बात है। इसी H1 को क्या बोलते हैं सर, लिंकर डीएनए बोलते हैं। लिंकर डीएनए यहां पर लगेगा क्योंकि यहीं दूसरा डीएनए यहीं से फिर लिंक होगा, दूसरे ऑक्टामर में जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, बताया मैं आपको। पैकेजिंग पढ़ रहे हैं सर, पैकेजिंग में बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं। पैकेजिंग यूकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं। डीएनए एसिडिक मॉलिक्यूल है, बेसिक वाले के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होते हैं क्योंकि ये दो में रिच होते हैं, एक लाइसिन होता है और एक आर्जिनिन, दो बेसिक प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए हिस्टोन भी बेसिक प्रोटीन है। फिर उसके बाद बताया कि हिस्टोन 5 तरीके के होते हैं सर। एक होता है H1, एक होता है H2A, H2B, H3 और H4। और ये जो 4 हैं इनके दो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 1, इसमें दिखेगा ही नहीं भैया, मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2। ठीक बात है सर। ये 4 जो हैं नीचे रहेंगे, 4 जो हैं ऊपर रहते हैं, यानी मिल करके 8 बनाते हैं, इसीलिए इसको ऑक्टामर कहते हैं हिस्टोन का। ठीक बात है। इसके बाद ये ऑक्टामर बताया, H2A, H2A, H3, H3, H4, H4, H2B, H2B, ये 8 बना करके ऑक्टामर बना लिए। H1 यहां पर अलग से लगा है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पर होता है, यहां नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये आकर के 2 चक्कर इसका मार करके निकल लेता है। ये साइड जो लिंकर डीएनए होती है और H1 वाला फ्री रहता है, यानी कि एक तो केवल ऑक्टामर होगा नहीं, कई सारे ऑक्टामर में डीएनए जुड़ेगा। एक ऑक्टामर का 2 चक्कर मार लेगा तो खत्म थोड़े हो जाएगा, कई सारे और आएंगे। तो यहां जो अगला आएगा ये लिंकर आएगा सर। और ऑक्टामर पे जो डीएनए लपेटा हुआ है उसमें कौन कौन से बेसिक प्रोटीन है, H2A है, H2A है, H3, H3, H4, H4, H2B, H2B, ये 4 बेसिक प्रोटीन ऑक्टामर के अंदर हैं। और एक जो 2 ऑक्टामर के बीच में डीएनए जाएगा उसमें H1 आता है। अभी सब समझ में आएगा, अभी बिल्कुल बेसिक कहानी चल रही है, अभी मैं बता रहा हूं कैसे कैसे क्या क्या है सर। ठीक है, ये कहानी आपकी यहां तक हो गई सर। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। जो न्यूक्लियोसोम आप कह रहे थे सर, कॉम्पैक्ट यूनिट को जो न्यूक्लियोसोम कह रहे थे, ये वही न्यूक्लियोसोम है, कॉम्पैक्ट यूनिट। ठीक बात है। यहां पर एक पॉइंट आता है सर, एक पॉइंट आता है सर, क्या आता है, अटिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स, अटिपिकल
न्यूक्लियोसोम कंटेन्स कितना बेस पेयर, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितना होता है सर, 200 बेस पेयर होते हैं किसके, डीएनए हेलिक्स के। 200 बेस पेयर होते हैं सर किसके, डीएनए हेलिक्स के। ठीक है सर, अब क्या मैं बोल रहा हूं ये ध्यान से सुनिए। ये ऑक्टामर की एक यूनिट है, यानी जो ये ऑक्टामर था, ये एक यूनिट इस ऑक्टामर की है, इस ऑक्टामर की एक यूनिट है। ये क्या है सर, एक यूनिट है ऑक्टामर की। इसमें क्या होंगे सर, 4 तरीके के बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स हैं सर। ये बना करके बनाया है क्या, ऑक्टामर। ये ऑक्टामर है। अब इस ऑक्टामर पर ये जो डीएनए भैया थे, ये जो डीएनए था मेरा 2.2 मीटर का, ये मेरा डीएनए है। इस डीएनए को मैं क्या करूंगा, ये डबल स्ट्रैंडेड है, इस डीएनए को मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर लपेटूंगा। क्योंकि इतना बड़ा डीएनए क्रोमोसोम में लेकर के जाएंगे कैसे भैया, इतना बड़ा डीएनए ऐसे क्रोमोसोम में ले जाके फेंक तो देंगे नहीं कि लो बांध लो, पैकेजिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो ऑक्टोमर का मॉलिक्यूल है, इस ऑक्टोमर के मॉलिक्यूल में आउटर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, डीएनए के आउटर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये क्या करेगा, इसके ऊपर लपेटना शुरू करेगा। ये देखिए, एक चक्कर लगाया, ये 2 चक्कर लगाया, और फिर उसके बाद दूसरे में चला जाएगा। फिर एक और न्यूक्लियस आ जाएगा, उसमें ये एक चक्कर मारेगा, फिर 2 चक्कर मारेगा, और फिर वो दूसरे में, ये 2-2 चक्कर देखिए एक में इस तरीके से मारेगा। यही कहानी चलेगी सर, अपनी यही कहानी चलेगी सर। इस कहानी को बनाया जाए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये मैं डीएनए लेकर के आ रहा हूं, ये मैं सर डीएनए लेकर के आ गया। ये डीएनए क्या होता है, आप कह रहे हैं सर ऑक्टामर का मॉलिक्यूल है, आप कह रहे हैं सर ऑक्टामर का मॉलिक्यूल है। ये ऑक्टामर है जिसमें सर H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4, ये ऑक्टामर के मॉलिक्यूल है। अब इस पे ये क्या करेगा, डीएनए आकर के लपेटेगा। ये डीएनए आएगा इस तरीके से, और इस पे एक चक्कर मारेगा, फिर ये दूसरा चक्कर मारेगा, ठीक है, और फिर ये निकल जाएगा। ये एक चक्कर लपेटा गया, फिर पीछे से आएगा, ये एक चक्कर और लपेटा गया, फिर निकल जाएगा सर। एक और ऑक्टामर आएंगे, ऐसे कई सारे ऑक्टामर आएंगे। ये एक और ऑक्टामर आ गया, ये एक और ऑक्टामर आ गया, ये एक और ऑक्टामर आ गया। ठीक है सर, सभी पर डीएनए क्या करेंगे, इसी तरीके से रैप करेंगे सर। ये आएगा, ये चला गया सर, फिर पीछे से आ गया सर, ये आ गया सर, यहाँ से निकल जाएगा। फिर सर इस पर रैप करें एक चक्कर, ये 2 चक्कर, फिर यहाँ से निकल जाएगा सर। इस पर रैप किए, फिर जो है सर एक चक्कर, फिर ये पीछे से आता हुआ, ये 2 चक्कर, और इस तरीके से निकल जाएगा। ये डबल स्ट्रैंडेड है, इसलिए डबल स्ट्रैंडेड मैं बना रहा हूं सर। ठीक बात है। ऐसे ही कहानी और लंबी चलती चली जाएगी सर, कहानी और लंबी चलती चली जाएगी। ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, और जो डीएनए है वो इसी के ऊपर लपेटाता चला जाएगा सर। 1 टन मारेगा, 2 टन मारेगा, चला जाएगा, 1 टन 2 टन 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 चला जाएगा। इस तरीके से डीएनए आगे चला जाएगा सर। ठीक बात है सर। ये डीएनए आगे चला जाएगा सर। ये क्या है सर, न्यूक्लियोसोम कॉम्पैक्ट ऑक्टामर हिस्टोन की यूनिट थी। डीएनए आया, इस तरीके से एक चक्कर मारा, लपेटा, फिर उसके बाद दूसरे पे गया, एक चक्कर मारा, 2 चक्कर मारा, फिर तीसरे पे जाएगा, एक चक्कर मारेगा, 2 चक्कर लपेटा, फिर एक चक्कर, 2 चक्कर, इस तरीके से करते करते ये आ गया। इस तरीके से क्या हो रहा है, हिस्टोन में हम डीएनए को रैप कर रहे हैं सर। हिस्टोन में हम डीएनए को क्या कर रहे हैं सर, रैप कर रहे हैं सर, रैप कर रहे हैं सर। कितना चक्कर मारेगा, 2 टाइम रैप होता है,
2 टाइम रैप होता है एक न्यूक्लियोसोम पर, एक ऑक्टामर के 2 टाइम रैप होगा सर। ठीक बात है सर। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक आकर के लगेगा, एक आकर के हिस्टोन और लगेगा सर। क्यों लगेगा सर? क्योंकि सर आप हिस्टोन 5 तरीके का बताए थे, आपने सर हिस्टोन को 5 तरीके का बताया था, और यहाँ जो ऑक्टामर है उसमें तो 4 ही हैं, तो एक हिस्टोन कहाँ रहेगा सर? एक हिस्टोन कहाँ रहेगा सर? एक हिस्टोन कहाँ रहेगा? ये सर H1 है, ये H1 हिस्टोन है। ध्यान दीजिए, बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा था डीएनए बहुत बड़ा था सर, डीएनए बहुत बड़ा था, क्रोमोजोम तक लेकर के जाना है, 2.2 मीटर की लेंथ का था। अब ऐसे फेंक तो सकते नहीं कि जाओ भैया कर दो। आप बोले कि सर आप एक ऑक्टामर यूनिट बनाए हैं, इसी ऑक्टामर यूनिट पर आप डीएनए को क्या करेंगे? रैप करेंगे। एक बार रैप करेंगे, उसके बाद दूसरी बार रैप करेंगे, एक चक्कर लगाएंगे, 2 चक्कर रैप करेंगे सर, एक चक्कर रैप किए, 2 चक्कर रैप किए, आगे बढ़ गए। फिर अगला ऑक्टोमर आएगा, फिर उस पर फिर सर एक चक्कर लगाएंगे, 2 चक्कर लगाएंगे, फिर सर अगला वाला आ जाएगा। इस तरीके से करते करते कई हिस्टोन, एक यूनिट का तो है नहीं, एक में तो सिर्फ 200 पेयर होते हैं ना, बेस पेयर। आपको तो कितने बेस पेयर लेगा? 2.2 मीटर के हिसाब से बेस पेयर निकाल सबको लपेटना था। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होता चला जाएगा? लपेटाता चला जाएगा सर। ये एक हिस्टोन की यूनिट है सर, एक हिस्टोन की यूनिट है, जिसमें सर 2 मॉलिक्यूल H2 के होते हैं, H2A के 2 मॉलिक्यूल H2B के होते हैं, H3 के 2 होते हैं और H4 के 2 होते हैं। ये 2 ऑक्टामर के बीच में जो डीएनए आता है उसको पकड़ करके रखता है लिंकर डीएनए, ये आता है H1 हिस्टोन। यहां से अगले पे लिंक होगा तो यहां पर इनके बीच में H1 हिस्टोन पड़ा रहता है। 2 ऑक्टामर के बीच में जो डीएनए रहता है उस पर H1 हिस्टोन लगा रहता है। ये इस तरीके से पूरी चेन बनती हुई लपेटाती हुई चली जाती है। ये जो चेन यहां आपको दिख रही है, ये जो यहां सर दिख रही है, इसी को कहते हैं, ये कुछ ऐसा अपने को देखने को मिलता है, ये जो देखने को मिलता है इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इस स्ट्रक्चर को, ये आपको दिख भी रहा होगा, मोतियों की माला, बीड्स माने मोती होते हैं, मोती की माला होती है, जो मोतियों की माला, ये देखिए छोटे छोटे मोती, छोटे छोटे मोती, जिनको जूम करके मैं इस तरीके का दिखाया, इतने बड़े होते हैं, लेकिन ये आगे चल के छोटे छोटे मोती, और इन्हीं छोटे छोटे मोतियों पर क्या लगे हुए हैं सर? इन्हीं छोटे छोटे मोतियों पर डीएनए लपेटा हुआ है। इसी को कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। भी इस ऐसा अपने को रिप्रेजेंट होता है मोतियों की माला के तरह, इसलिए इसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसा ही बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है सर, ऐसा ही बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है सर। इसी स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है और आगे ऐसा लपेटा हुआ और जितना बड़ा स्ट्रक्चर ये रहेगा, इसी स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन कहते हैं सर। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं सर। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं सर। इसी को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं सर। ठीक बात है। अब एक चीज अपने मन में आता है कि सर हिस्टोन और डीएनए के बीच में बॉन्ड होगा क्या? सर हिस्टोन और डीएनए के बीच में बॉन्ड होगा क्या? बिल्कुल होगा। एक लिंकेज होता है हिस्टोन और डीएनए के बीच में, उसको भी अपन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे सर? बॉन्ड बिटवीन डीएनए एंड हिस्टोन। कभी सवाल में दिख जाए बॉन्ड बिटवीन डीएनए एंड हिस्टोन, जो बॉन्ड बिटवीन डीएनए एंड हिस्टोन है, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको सॉल्ट लिंकेज बोलते हैं, सॉल्ट लिंकेज बोलते हैं। और इसमें Mg2+ होता है, Mg2+ होता है, यानी कि डीएनए और हिस्टोन के बीच में भी एक लिंकेज रहेगी। इस लिंकेज को सॉल्ट लिंकेज बोलते हैं, जिसमें मैग्नीशियम 2+ के क्या होते हैं? दिखते हैं अपने को कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये सॉल्ट लिंकेज है, Mg+2 होता है। ये भी याद रखिएगा, सवालों में अगर दिख जाए तो मुस्कुरा के आंसर लगाइएगा। ठीक बात है, ठीक बात है क्या? ठीक बात है क्या? यहां तक बात ठीक है क्या? अरे भैया
यहां तक बात ठीक है क्या? कह क्या रहे हैं सर? कह क्या रहे हैं सर? कह ये रहे हैं बच्चों, भैया कह क्या रहे हैं, डीएनए की पैकेजिंग करवानी थी यूकैरियोट्स में। आपको पता है डीएनए बहुत बड़ा होता है सर, 2.2 मीटर का होता है। ये इतना बड़ा सा डीएनए 2.2 मीटर का डीएनए है, और न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻�6 की होती है। लपेटेंगे कैसे, पैक कैसे करेंगे सर? डीएनए एसिडिक होता है, हिस्टोन वाले प्रोटीन के साथ में पैक कर देंगे। ठीक बात है, हिस्टोन बेसिक रहेगा। दो प्रोटीन जो हिस्टोन होता है वो बेसिक क्यों होता है? क्योंकि उसमें दो बेसिक प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड की चेन है सर। अमीनो एसिड की चेन को प्रोटीन कहते हैं। दो अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन, ये बेसिक अमीनो एसिड हैं। ये इसमें रिच होते हैं, हिस्टोन में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए हिस्टोन कैसा होता है? बेसिक हो जाता है सर। एसिडिक वाले की मोहब्बत मिल गई बेसिक से, तो एसिडिक वाला कहेगा आओ तुमको गले लगा लें। तो ये जो है गले लगाने की पूरी प्रक्रिया ऑक्टामर के इर्द गिर्द चलेगी। ऑक्टामर में 8 मॉलिक्यूल होते हैं, हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल ऑक्टामर में होते हैं सर। 2 होते हैं H2A के, 2 होते हैं H2B के, 2 होते हैं H3 के, और 2 होते हैं H4 के। एक होता है बेचारा H1 जो लिंकर है, जिसकी कहानी बाद में बताई गई थी। फिर सर कहा गया कि ये हम आपका ऑक्टामर है सर, इसमें आप 4 4 8 मॉलिक्यूल ला करके रख दिए हैं सर। ये इसके पॉजिटिव चार्ज है सर, ये H1 है सर। ये पूरी यूनिट कॉम्पैक्ट जो है इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। द 4 हिस्टोन्स आर कॉल्ड न्यू बॉडीज और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये प्रेजेंट होता है सर इसमें, और यही डीएनए जो है आकर के इसे रैप हो जाता है सर। एक चक्कर मार दिया सर, 2 चक्कर मार दिया, निकल गया सर। ठीक बात है। आगे जब मैं बताया इसको कि सर कैसे क्या हो रहा है, तो बताया गया आपको कि ये डीएनए भैया हैं, डीएनए आएंगे। ऑक्टामर जो आपको दिखाया गया था, ये ऑक्टामर, इसी ऑक्टामर के अराउंड 2 चक्कर मारेंगे। एक चक्कर मार दिए, 2 चक्कर मार दिए, चले गए दूसरे पे। एक चक्कर मार दिए, 2 चक्कर मार दिए, चले गए दूसरे पे। एक चक्कर मार दिए, 2 चक्कर मार दिए, चले गए दूसरे पे। एक चक्कर मार दिए, 2 चक्कर मार दिए, चले गए दूसरे पे। तो ये न्यूक्लियोसोम कई सारे होंगे सर, एक छोटा सा तो है नहीं। एक में तो सर 200 बेस पेयर केवल आ रहे हैं। अपने को बहुत बड़ा डीएनए है, अपने पास तो बहुत सारे बेस पेयर हैं। ह्यूमन में 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर हैं, तो 200 बेस पेयर से काम चलेगा नहीं। तो ये अलग अलग ऑक्टोमर के इर्द गिर्द हम लपेटना क्या किए, शुरू कर दिए सर। जब लपेट लेंगे सर तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखती चली जाती है। इसमें और भी ऑक्टामर आगे चलते चले जाएंगे, और भी आते चले जाएंगे, जो हमें कैसा दिखता है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मोतियों के माला के तरह। ये प्यारी सुंदर सी मोतियों की माला आपको दिख रही है, जिसको क्रोमैटिन कहते हैं, और इसी को बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यहां तक अपनी बात क्लियर हो गई, यहां तक अपनी बात क्लियर हो गई। बीच में जो 2 हिस्टोन के बीच का जो डीएनए है, जो खाली खाली सा डीएनए था, ये जो हवा में उड़ रहा था, हवा में जो डीएनए उड़ रहा था, इसको बोले H1 हिस्टोन कि आप हवा में क्यों बैठे हैं, मैं भी तो अकेला हूं, आइए आपको हवा में पकड़ लेता हूं। तो H1 वाले हिस्टोन क्या किए, इनको हवा में पकड़ लेंगे। तो ये जो हवा में हिस्टोन रहेगा ये डीएनए के साथ में, ये H1 हिस्टोन रहेगा। बाकी के 4 हिस्टोन ऑक्टामर में आ जाएंगे, H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। बात बिल्कुल सही है सर, यहां तक कहानी बिल्कुल सही है सर। बीड्स ऑन स्ट्रिंग क्रोमैटिन तक पहुंच गए सर, यहां तक पैक करते करते क्रोमैटिन तक पहुंच गए सर। आगे बढ़ा जाए। अब इसी को मैं अगर आगे लेकर के जाऊंगा साथियों, मैं इसी को आगे लेकर के जाना चाहता हूं, मैं इसी को आगे लेकर के जाना चाहता हूं सर। लेकर के चले जाइए। ये डबल हेलिकल मॉडल है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है सर। आप कह रहे हैं इसी को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, चले जाइए। यहाँ सर ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग है, ये क्या है सर? बीड्स ऑन स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर है। ठीक बात है सर। सर हिस्टोन H1 को भी बना दीजिए, वो बेचारा अकेले रहेगा क्या, उसको भी लेकर के आइए। ये H1 है सर। इसके बाद सर ये डीएनए इसके ऊपर लपेटा हुआ रहता है सर 2 चक्कर। ये 2 चक्कर मैं लपेट भी दे रहा हूँ, एक एक पे 2 चक्कर लपेटा हुआ है सर। ठीक है, ठीक है सर। ये यही चीज़ जो थी, ये यहाँ जो बीड ऑन स्ट्रिंग आपको दिख रही थी, इसी चीज़ को मैं क्या यहाँ फिर से बना लिया हूँ। ये क्या है सर? डीएनए है, बीड ऑन स्ट्रिंग है। ये क्या है? क्रोमैटिन है। इस हिस्से को मैं क्या कह सकता हूँ सर? ये क्रोमैटिन तक का काम हो गया है सर, अपना पैकेजिंग। ये क्रोमैटिन है सर। ठीक बात है। अब आपको पता है, क्या पता है कि क्रोमोजोम भैया एक होते हैं। ये क्रोमोजोम भैया अपने हैं। ये क्या है? क्रोमोजोम भैया हैं। ये भैया कौन है? क्रोमोजोम हैं।
सर जो इस डीएनए को बना करके लेकर के आए हैं आप, ये जो बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर जाएगा, ये इसी क्रोमोजोम के अंदर अपने को डीएनए को पहुंचाना है। क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है सर, एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है सर, एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। इस तरीके से इसके अंदर क्या होता है सर, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है सर। नॉन हिस्टोन प्रोटीन एक इसके अंदर क्रोमोजोम के अंदर पाया जाता है। ठीक बात है सर, पाया जाता होगा। नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसी को हम लोग एनएचसी कहते हैं। इसी को एनएचसी कहते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन, या इसी को आप लोग बहुत प्यार से एनएचसी लिख सकते हैं, लिख दीजिए। ठीक बात है। ये क्या है सर, प्रोटीन है सर। ये क्या होता है सर, प्रोटीन होता है सर। ठीक बात है। अब इसको जो है यहां तक जो बना करके लेकर के आए हैं, ये क्या है सर, क्रोमोजोम है। एक क्रोमोजोम के अंदर अपने को डीएनए भेजना है, पूरी पैकेजिंग तभी होगी सर। ये बना करके लेके आए क्रोमैटिन, अब इसको इसके अंदर लेकर के जाना है सर। दुविधा ये है अपने मन में कि यहाँ प्रोटीन जो आपके लिए देखिए कितनी मदद करती है, जो है यूनिवर्स कितना मदद कर रहा है, नेचर कितना मदद कर रहा है। ये कौन है, हिस्टोन वाले हैं सब। ये पूरी कहानी हिस्टोन की है। हिस्टोन के साथ में डीएनए मिला था, एसिडिक प्लस बेसिक हुआ था। क्रोमोजोम के अंदर नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन एनएचसी होता है। अब ये जो है इस तरीके से नहीं जाएगा, इसके अंदर एक चीज बीच में आती है सर, एक चीज बीच में आती है। क्या आती है, दूसरे रंग से बनाओ ना सर, सर दूसरे रंग से बनाइए। ये आता है सर एक चीज, इसको बोलते हैं सर न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एक चीज है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म से हम क्या करेंगे, इस क्रोमैटिन को पास करवा देंगे। इस न्यूक्लियोप्लाज्म से हम क्या करेंगे सर, इस क्रोमैटिन को पास करा देंगे। जब ये इससे पास हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, जैसे लड़कियां होती हैं ना, बाल अपने कर्ल करती हैं। लड़कियां क्या करती हैं सर, बाल कर्ल करती हैं। तो ये मान लीजिए मेरा डीएनए था, क्रोमैटिन के साथ में लगा हुआ है। ये इस पे देखिए, ये ऑक्टामर की गांठें दिख रही हैं आपको, ऐसी कई सारी ऑक्टामर की गांठें होंगी सर। फिर सर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है सर, इसके अराउंड जो है जब इसको भेजते हैं तो ये इस तरीके से क्या हो जाता है, कर्ल हो जाता है सर। ये डीएनए अपना इस तरीके से कर्ल हो जाता है। बाल कर्ल करते हैं, इस तरीके से जब पास होगा तो ये कर्ल हो जाएगा। डीएनए कैसा हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा। तो कर्ल निकलेगा बाहर। कैसा निकलेगा सर, जब इस न्यूक्लियोप्लाज्म से मैं निकालूंगा सर तो ये डीएनए हमारा कैसा निकलेगा सर, कर्ल हो जाएगा। कर दीजिए सर इसको, सर कर्ल कर दीजिए सर। ये इस तरीके से डीएनए निकल जाएगा सर। इस तरीके से डीएनए निकल जाएगा सर। ठीक बात है, ठीक बात है। इस तरीके से डीएनए निकल जाएगा सर। ये इनको भी बना दीजिए। इनके साथ में अन्याय क्यों करते हैं H1 के साथ में। ठीक बात है। ये क्रोमैटिन जब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर लेकर के जाऊंगा, ये क्रोमैटिन जब न्यूक्लियोप्लाज्म में लेकर के जाऊंगा भैया, तो ये कर्ल हो जाएगा। कर्ल हो जाने का अपने को क्या फायदा है कि इसके अंदर ये जो है इसी में आकर के अब आराम से इसका सेटलमेंट हो जाएगा सर। ये फिर इसी क्रोमोजोम में आकर के इस तरीके से लपेट जाएगा सर। इसी क्रोमोजोम के अंदर क्या हो जाएगा सर, आकर के लपेट जाएगा।
ठीक बात है। क्या इतनी बातें क्लियर है क्या? क्या इतनी बातें क्लियर है क्या? क्रोमोजोम तक डीएनए चला गया? क्या क्रोमोजोम तक डीएनए चला गया? सर ये क्रोमैटिन बना करके ये लेकर के आए थे आप डीएनए। डीएनए को पहले ऑक्टामर में 2 टन लपेटे, उसके बाद सर ये बीड ऑन स्ट्रिंग क्रोमोजोम क्रोमैटिन बना, क्रोमैटिन जैसा स्ट्रक्चर दिखा। इसके बाद सर एक चीज होती है न्यूक्लियोप्लाज्म, इस न्यूक्लियोप्लाज्म से इस क्रोमैटिन को पास कराएंगे तो ये कर्ल हो जाता है सर। कर्ल होने के बाद क्रोमोजोम में भेजना था, क्रोमोजोम में होता है सर हिस्टोन, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन NHC, वो क्या होता है इसी के अंदर क्रोमोजोम को लेके जाएंगे, चले जाएंगे सर, तो पूरी पैकेजिंग अपनी हो जाएगी सर। इसी के अंदर क्या हो गया, ये कर्ल हो गया तो एक मदद हो गई, इसमें हैंगर के तरीके से नॉन हिस्टोन प्रोटीन थे, उसी के आगे आगे ये लपेट गया, कर्ल हो गया था, उसी के साथ में जाकर के क्या हो गया, लपेट गया। ये क्रोमोजोम के अंदर अपना डीएनए क्या हो गया, पहुंच गया सर। क्रोमोजोम के अंदर क्या हो गया सर, डीएनए पहुंच गया। क्या पैकेजिंग कर लिए आप सर? क्या आप पैकेजिंग कर लिए सर? क्या पैकेजिंग कर लिए सर? एकदम क्लियर बात है। क्या पैकेजिंग क्लियर हो गई सर? पैकेजिंग एकदम क्लियर हो गई सर। डन सर, क्लियर है, क्लियर है सर, कह रहे हैं, बता रहे हैं। स्वाति जी हैं, अक्की जी हैं, अंकिता जी हैं, ललिता जी हैं, रश्मि जी हैं, मधुबाला जी हैं, मीना जी हैं, मनोज जी हैं, अंकिता जी हैं, अलका जी हैं, निष्ठा जी हैं। ठीक है, स्वाति जी भी बोल दी यस सर, विशाल जी भी बोल दिए यस सर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी बोल दिए यस सर। बात भैया सबकी क्लियर है। डीएनए को क्रोमोजोम तक पहुंचा दिए। क्या हम लोगों ने डीएनए की पैकेजिंग कर ली सर? अब डीएनए की पैकेजिंग समझ में आ गई है तो 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो न्यूक्लियोसोम था, भैया इतना बड़ा लिखोगे क्या? अरे सर क्या पॉइंट लिखना है? पहला पॉइंट अपने को लिखना है सर, द न्यूक्लियोसोम will further coil the DNA to form solenoid स्ट्रक्चर। पहली चीज, ये जो न्यूक्लियोसोम आया था सर, ये इसी क्रोमेटिन को कॉइल करवा करके सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में बदल देगा सर। ठीक बात है सर, ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में क्या हो गया सर, बदल गया सर। इसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे, बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स in chromatin is packed in chromatin is packed to form chromatin fiber that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division. ठीक बात है। टू फॉर्म अ क्रोमोसोम, ठीक बात है। इसके बाद एक पॉइंट लिखिए। अभी इस पॉइंट को जो लिखा हूं बताऊंगा, पहले पॉइंट लिख लीजिए। एक पॉइंट लिखिए, इन क्रोमोसोम्स नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल
क्रोमोसोमल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल NHC proteins are present। ठीक बात है, are present which are acidic in nature, which are acidic in nature। that supports the packaging at higher level, ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स हैं, ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, ये 3 प्रकार के हैं। पहला टाइप इसमें जो होता है वो होता है स्ट्रक्चरल, पहला टाइप होता है स्ट्रक्चरल NHC प्रोटीन। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है सर फंक्शनल NHC, फंक्शनल NHC। और तीसरा टाइप होता है सर, यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ से आप यहाँ लिखिएगा। तीसरा टाइप होता है सर, तीसरा टाइप होता है रेगुलेटरी NHC प्रोटीन। ठीक बात है सर। कह क्या रहे हैं सर, ये स्ट्रक्चर यहाँ क्रोमोसोम तक ला करके पूरा समझा दिया गया था आपको, पूरा समझा दिया गया था सर आपको, पूरा समझा दिया गया था आपको। इसके बाद आगे एक पॉइंट लिखा गया, न्यूक्लियोसोम विल फर्दर क्वाइल टू DNA टू फॉर्म एन सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। सोलेनॉइड आपको पता है, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, कर्ल्ड तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। सोलेनॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है कर्ल्ड होता है, बार बार लपेटा हुआ होता है। तो यही बता रहा पॉइंट में कि सर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये जो न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम जब ये पूरा न्यूक्लियोसोम, ये क्रोमेटिन वाला हिस्सा जब न्यूक्लियोप्लाज्म से होकर के गुजरेगा तो एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यही क्या है, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर है। एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में क्या होगा, बदल जाएगा सर। ठीक बात है। कह रहे हैं फिर फर्दर क्वाइल टू फॉर्म द DNA टू फॉर्म सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट क्या लिखा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग इन क्रोमोसोम इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग है क्रोमोसोम का, इसको पैक करते हैं और क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं, दैट आर फर्दर क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेट। ये फर्दर क्वाइल होगा और कंडेंस होगा मेटाफेज स्टेज, याद रखिएगा। ये सवाल में अगर दिख जाए कि कहाँ सर ये वाली कहानी जो है, ये वाली कहानी सर जो है ये कहाँ होगी सर, ये वाली कहानी सर होगी एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, मेटाफेज से स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, और यही बनाएगा यहाँ पर क्रोमोसोम। फिर जाकर के ये अपना क्रोमोसोम DNA के साथ में क्या हो जाएगा सर, बन जाएगा सर। DNA के साथ में क्या हो जाएगा सर, बन जाएगा सर। ठीक बात है। इसके बाद पॉइंट लिखा गया कि इन अ क्रोमोसोम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल NHC प्रोटीन आर प्रेजेंट विच आर एसिडिक इन नेचर दैट सपोर्ट्स द पैकेजिंग ऑफ एट हायर लेवल। अब आपको ये पता है कि इसमें NHC होते हैं, ये लाल वाला NHC था सर, NHC मतलब नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ये एसिडिक है सर। DNA अपना आ रहा था, एसिडिक था, बेसिक के साथ मिलकर के अब बना लिया है, एक अलग तरीके का कंपाउंड हो गया है, वो एसिडिक देखेगा तो फिर उसके अंदर लचक पैदा होगी, उसके अंदर फिर लचक पैदा होगी कि ये तो हमारे पहचान के हैं, क्या हम इनके साथ बना लें बॉन्ड, तो ये इनके इर्द गिर्द क्या हो जाएंगे, लपेट जाएंगे। वही बात लिखी गई है कि दीज आर विच आर एसिडिक इन नेचर दैट सपोर्ट्स द पैकेजिंग एट हायर लेवल। इसके बाद एक पॉइंट लिखा गया कि ये जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है ये 3 तरीके का होता है। पहला तरीका होता है स्ट्रक्चरल NHC प्रोटीन, दूसरे तरीके का होता है फंक्शनल NHC प्रोटीन, और तीसरा टाइप इसका होता है रेगुलेटरी
रेगुलेटरी NHC प्रोटीन। यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि ये जो फंक्शनल वाला है इसके दो एग्जाम्पल आपको पता होगा, आपको याद हो चाहे ना हो, लेकिन फंक्शनल के दो एग्जाम्पल आपको पता हैं सर। कौन कौन से? एक सर DNA पॉलीमरेज है, DNA पॉलीमरेज है, और एक सर RNA पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज है। ये दोनों कौन है सर? नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन है, और नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन में भी कौन से प्रोटीन है सर? फंक्शनल NHC है। ठीक है, फंक्शनल NHC है। ठीक बात है, ठीक बात है। यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या सभी के? यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? फिर इसके बाद ये 200 न्यूक्लियोटाइड हेलिक्स होते हैं एक न्यूक्लियोप्लाज्म में। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम जो है उसके पास 200 बेस पेयर होते हैं DNA हेलिक्स के। ये भी बात क्लियर है। यहाँ तक सबको बात क्लियर है क्या? यहाँ तक बात क्लियर है क्या? समझ में आया? इसके आगे की कहानी अपन अगले क्लास में करेंगे। प्रोकैरियोट्स का बचा है, उसके बाद सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल शुरू करेंगे अगले क्लास में। प्रोकैरियोट्स, इसकी यूकैरियोट्स में पैकेजिंग हो गई अपनी, यूकैरियोट में हम लोग मिलकर के पैकेज कर दिए। अब हम लोग प्रोकैरियोट में भी पैकेज करेंगे, वो छोटा सा है। फिर सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज का बता दीजिए क्लियर है क्या? आज का सभी लोग बता दें क्लियर है क्या सभी को? आज की कहानी एकदम क्लियर है क्या? आज किसी को डाउट? वीडियो अच्छा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है क्या? ये जो सीरीज चलाई जा रही है NCERT की, आपको अच्छा लग रहा है? बताइए। अच्छा सेशन है, क्रिस्टल क्लियर सेशन है, सब समझ में आ रहा है। जो प्रयास किया जा रहा है, क्या वो प्रयास आपके लिए इफेक्टिव है? आपको पसंद आ रहा है? ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद आया करे तो कमेंट सेक्शन में सूचित किया करिए। जब ये वीडियो पढ़ जाया करे तो कमेंट में बताया करिए। समझ में आया तो भी बताया करिए, नहीं समझ में आया तो भी बताया करिए, और बेहतरीन तरीके से आपको बता करके समझाएंगे। मेरा प्रयास यही है कि मैं चाहता हूँ कि जिस नज़रिए से मैंने देखा है आप भी उसी नज़रिए से देखें, क्योंकि उससे दुनिया बहुत हसीन है, कलरफुल है। ठीक है, जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ बायोलॉजी को, उस नज़रिए से आप भी देखें, बहुत हसीन है। एक चीज़ और जान जाइए कि सर जो यहाँ हम लोग करते हैं ये एक ट्रेलर है, ये ट्रेलर है। जो आपको मेन चीज़ पढ़नी है, जो आपको मेन चीज़ पढ़नी है वो डॉक्टर सुमन सर और डॉक्टर सिन्हा सर, ये अपनी NCERT की बात चल रही है। NCERT का मतलब तो है, लेकिन NCERT पूरी चीज़ नहीं है। NCERT के अलावा भी अपने को पढ़ना है। और टीचर्स एकेडमी पर लक्ष्य फाउंडेशन बैच भी आ गया है, स्वतंत्रता बैच भी है, जहां पर बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी में आपको पता है सभी लोगों को, डॉक्टर सुमन सर और डॉक्टर सिन्हा सर आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको मेंटरशिप देते हैं। और ये ट्रेलर है जो मैं बता रहा हूँ, ये ट्रेलर है, इसकी पूरी पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाई जाती है। ठीक है, ये पूरी पिक्चर यहाँ पर आप समझ लीजिए। ट्रेलर इतना मज़ा आ रहा है तो पिक्चर में कितना मज़ा आएगा। ठीक है, ठीक है। तो भैया वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स के लिए NCERT मजबूत है, NCERT महत्वपूर्ण है। इसके साथ में जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, CUET की तैयारी कर रहे हैं, 12th के फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, 11th के फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो NCERT ब्रह्मास्त्र है। बाकी टीचिंग एग्जाम हो गया, भारत में 29 स्टेट्स हैं, चाहे राजस्थान का मैं कह लूँ, चाहे मध्य प्रदेश कह लूँ, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार, चाहे छत्तीसगढ़, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेटेज NCERT के हैं। तो ये फ्री के सवाल आपके चल रहे हैं, बिल्कुल फ्री के सवाल चल रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कर दिया करिए। ठीक है, लाइक कर दिया करिए, कमेंट बता दिया करिए, कमेंट करके बता दिया करिए। अपना ध्यान रखिए, अपने
जो आपका ध्यान रख रहे हैं उसका ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों की बातों में डीमोटिवेट मत हुआ करिए कि किसी की बात सर सुन लिए डीमोटिवेट। आदमी खुद का खुद नहीं मरता, दूसरे मार देते हैं, समझ रहे हैं? तो मोटिवेट रहा करिए हमेशा। मोटिवेट क्या मैं बोल रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म रहा करिए, लक्ष्य को लेकर के ट्रांसफॉर्मेटेड रहा करिए, किसी के बातों में मत आया करिए। तरह तरह के लोग होते हैं 2 पेज एनसीईआरटी के पढ़ लेंगे, लेकर के घूमेंगे और कहेंगे सबसे ज़्यादा ज्ञान मेरे ही है। लेकिन आपको पता है एनसीईआरटी कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी आपको दिखाई जा रही है, जो आपको बहुत सुंदर सुंदर लग रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो अपने आप को बचा करके संभाल करके रखिए, क्योंकि आप एक लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं और एकेडमी इंस्टीट्यूट भी यही चाहती है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करें, किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। और अगर किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है तो हम लोग आपकी पूरी मदद करें और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएं। कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने लक्ष्य तक जाना है, लक्ष्य को पाना है, फिर रुकना कहीं पर भी नहीं है। लक्ष्य को पा लिया जाएगा सर, यहाँ पर आइएगा, मुलाकात होगी आप लोगों से। ठीक है, तब तक के लिए फिर अगले लेक्चर में आप देखिए यहाँ छुट्टी है, 12 तारीख को छुट्टी है, 13 तारीख को छुट्टी है, आज 11 है, 12 13 छुट्टी है, 14 को मंडे को अपनी क्लास होती नहीं है। तो अपन अब मिलेंगे 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को अपनी अगली क्लास लगेगी, जो होगा सर लेक्चर 4 होगा मॉलिक्यूलर का, और उसके आगे की कहानी अपन पढ़ेंगे सर। ठीक है, इसी के साथ में आप सभी को धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट।